गुड मॉर्निंग। और आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। लूका का 18वां अध्याय वहाँ से शुरू करेंगे। लूका चैप्टर 18 वर्स नंबर 10। और ये कहानी को हम जानते हैं और इससे हम कुछ सीखेंगे आज कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेरे करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठा भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आप कहोगे कि इसका प्रार्थना से संबंध क्या है? संबंध है इस तरह से, कई बार प्रार्थना में हम इस फरीसी के समान होते हैं। हम अपने बारे में कहते हैं, हम अपने आप के बारे में सोचते हैं और दूसरों से तुलना कर सकते हैं कि हम उनके समान नहीं हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना वो है जो इस चुंगी लेने वाले ने की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो धर्मी ठहरा। वो स्वर्ग की ओर आंखें उठा के भी नहीं देख पा रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, परमेश्वर मुझको दया दे, करुणा दे। जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं तो ये हमेशा याद रखना है, प्रार्थना सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए नहीं है, जीवन बदलने के लिए ज़रूरी है। प्रार्थना का मकसद जीवन परिवर्तन है, सिर्फ हमारी मांगे पूरी हों इसलिए नहीं। और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। ये हमारे एक लीडर्स मीटिंग में हम डिस्कस किए थे और हमने सीखा वहाँ से, मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। और उसके अंदर इस तरह से लिखा है कि जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन किस तरह से होता है। प्रार्थना मत्ती 7:7 में परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो जब हम प्रार्थना करने परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें बटोरने वाले बनना है कि हम परमेश्वर को जान सके, अपने मन में बदलाव आ सके, हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके। गलाती 6:2 में लिखा है कि दिखावा करना बंद करना है, वो पापी स्वभाव का काम है। जब हम प्रार्थना करने आते तो हम दिखावा नहीं कर रहे कि हमें कितना प्रार्थना आती है। हम ये नहीं कह रहे प्रभु मुझे बदल, प्रभु मेरे संग ये कर, प्रभु मेरा मकसद है कि मैं परमेश्वर को जान सकूं और प्रार्थना में अपने जीवन में परिवर्तन ला सकूं। क्योंकि जब मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा तो मेरे जीवन में वो विश्वास होगा कि प्रार्थना से दूसरे भी बदल सकते हैं। तो कुछ बातें प्रार्थना के बारे में करेंगे जो साधारण हैं, लेकिन कई बार हम उनको ध्यान नहीं देते। पहली चीज़, प्रार्थना करने के लिए लंबी लंबी बातें करना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता नहीं, कुछ कहते हैं मैं करूं क्यों। आप बातचीत क्यों करते हो? प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत। यीशु मसीह को जब हम सुसमाचार में देखते हैं तो उन्होंने लंबी लंबी प्रार्थनाएं, वचनों को के बारों में बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने पिता से एक पुत्र के समान बात की। प्रार्थना क्या है? छोटी बातें, थोड़े समय की बातें, जैसे हम अपने माँ बाप से करते हैं। बातचीत है, जिस तरह से हम बात करते हैं। अगर हमारे बच्चे या हमारे दोस्त आके हमसे बाइबल की पंक्तियां बोल बोल के हमसे बात करें तो कितनी देर सुनेंगे? उसी तरह से प्रार्थना भी है। छोटी रखिए, उसके अंदर मतलब होना चाहिए, और जैसे आप बातचीत कर रहे हो, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं आज, उस तरीके से प्रार्थना कि हमारे पिता से हम मांग रहे हैं। हमारे परमेश्वर हमारा पिता है, हम उससे मांग रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रार्थना में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करने के बाद पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। कहने का मकसद क्या है? ध्यान देना मतलब क्या है कि आपके अंदर एक अपेक्षा होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि परमेश्वर से मिलूँगा, परमेश्वर मुझे मिलेगा, और जो मैं मांगा हूँ परमेश्वर मुझे देगा। एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए, एक आशा होनी चाहिए प्रार्थना में। और उस आशा को लाने के लिए प्रार्थना में आपको प्रार्थनाओं में के समय में ध्यान देना होगा।
अपना मन मत भटकने दो, हे प्रभु इसके जीवन, हे प्रभु उसके जीवन, हे प्रभु ऐसा कर दो। नहीं, एक उम्मीद होनी चाहिए, सच्चे दिल से उम्मीद होनी चाहिए। तीसरा, धन्यवाद दो प्रभु को, नम्र हो। चुंगी लेने वाला अपनी छाती पीट पीट कर स्वर्ग की ओर देख भी नहीं पा रहा है, कह रहे मैं उसके योग्य भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि याकूब 4:7 में लिखा है, जो नम्र है उसे ज्यादा अनुग्रह दिया जाएगा, ग्रेटर ग्रेस दिया जाएगा। धन्यवाद देना सीखो प्रभु को प्रार्थना में, सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से। चौथी चीज, जो भी प्रार्थना करो उस पर विश्वास करो, विश्वास करो। सबसे जरूरी प्रार्थना का समय कब है? आमीन बोलने के 5 मिनट बाद। क्या प्रार्थना बंद होने के बाद आप सच में उस प्रार्थना पर भरोसा करते हो कि भूल गए? कई सारे लोग प्रार्थना करके आमीन बोलते और सोचते हो गया, अब जो होएगा देखा जाएगा। नहीं, विश्वास करना है। कई लोगों की प्रार्थना इसलिए उनको जवाब नहीं मिलता क्योंकि आमीन बोलने के बाद वो सोचते हैं अब क्या करना है, अब तो हो गया। नहीं, जीवन वहां से प्रार्थना अब शुरू हुई है। क्या तुम भरोसा करते हो कि तुमने जो मांगा है परमेश्वर से वो करेगा? भरोसा रखो। आमीन के बाद सच्चा विश्वास शुरू होता है। अगला पॉइंट है कि प्रार्थना का हर प्रार्थना का मकसद होता है। एक मकसद, जैसे हमने पहले में शुरू में कहा कि जीवन परिवर्तन, लेकिन प्रार्थना करने वालों का मकसद होता है वो प्रभु का कार्य देखना चाहते हैं, वो जीवन में लोगों के परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं। प्रार्थना पहले हमें बदलती है। कभी इस तरह से प्रार्थना मत करो कि उसको बदलो, लेकिन जिस तरह से चुंगी देने वाले ने की, प्रभु मैं इसके योग्य नहीं। जब हम उस भाव से परमेश्वर के पास जाएंगे, नम्र होकर और एक मकसद के साथ, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और जवाब देगा। और आखिरी में कहना चाहता हूं कि जब प्रार्थना विश्वास से की जाए, नम्र होकर, धन्यवाद दे के, एक उम्मीद के संग, एक आशा के संग, उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, उसका इनाम जरूर मिलता है। सच्ची प्रार्थना हमें बदलती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। कब हम प्रार्थना करना चाहिए, कब हम करें? हाँ, सारा संसार प्रार्थना करता जब उन्हें पता नहीं कि क्या करना है। करेक्ट, हम तब भी करते हैं। लेकिन नम्र इंसान क्या करेगा कि जब उसे पता है क्या करना है, सब जवाब भी हैं, तो भी वो इंसान प्रार्थना करता है। क्या आपका प्रार्थना का जीवन इस तरह से है? और अगर नहीं है तो हमें उस स्थान पर लाना है कि जब हम कुछ नहीं जानते कि क्या होगा तो हम प्रार्थना करें, लेकिन जब हम सब कुछ जानते हैं तो भी हमें प्रार्थना में बने रहना है। याद रखिए, छोटी छोटी प्रार्थनाएं विश्वास की, एक मकसद के साथ, ध्यान देते हुए, नम्र होते हुए, धन्यवाद देते हुए, एक उम्मीद रखते हुए, जानते हुए कि इसका एक मकसद है, और मकसद के बाद हम जानते हैं कि परमेश्वर उसका जवाब देगा और हमारे जीवन में प्रतिफल होगा। तो आमीन। आइए प्रार्थना से अपने जीवन को और भी मजबूत करें। एक बात कर मैं कहना चाहूँगा, अगर जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आपकी आत्मिक जीवन बहुत सूखा हो जाएगा। अगर आप सोचते हो प्रार्थना करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, 2 लाइन बोलो परमेश्वर से, 1 लाइन बोलो, दिखावे के लिए नहीं है। ये तुम्हारा संबंध है तुम्हारे पिता के साथ। विश्वास करो, प्रेमी परमेश्वर है, वो इंतज़ार करता तुम्हारे लिए। प्रार्थना में बने रहना, विश्वास में बने रहना, और इस प्रार्थना को सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं, जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए भरोसा करें। आमीन।